न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। यमुना के मुद्दे पर केजरीवाल से बोला चुनाव आयोग। ओवैसी के दोनों उम्मीदवारों को मिली जेल से आकर प्रचार की इजाजत। केजरीवाल सिसोदिया की रिहाई पर ओवैसी का हमला। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। यमुना के मुद्दे पर केजरीवाल से बोला चुनाव आयोग। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यमुना जल प्रदूषण के बारे में अपने बयानों के संबंध में चुनाव आयोग के नोटिस पर जवाब दिया था। इसी के बाद अब चुनाव आयोग ने केजरीवाल को फिर से जवाब दिया है। चुनाव आयोग ने कहा केजरीवाल के बयान दो राज्यों के बीच युद्ध कराने जैसे हैं। चुनाव आयोग ने केजरीवाल को यह समझाने का एक और मौका दिया है कि दो समूहों के बीच शत्रुता, सार्वजनिक अव्यवस्था और अशांति को बढ़ावा देने वाले उनके गंभीर आरोपों के लिए कार्रवाई क्यों ना की जाए। इसी के साथ केजरीवाल ने चुनाव आयुक्त ने यह भी कहा कि उन्हें शुक्रवार सुबह 11 बजे तक किस तरह दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी जहर का पता लगा रहे हैं, इंजीनियर कैसे काम कर रहे हैं, इन सब चीजों की जानकारी भी शेयर करने के लिए कहा गया। ऐसा न करने पर, इन चीजों की जानकारी शेयर न करने पर आयोग इस मामले में उचित निर्णय लेने के लिए आजाद होगा। चुनाव आयुक्त ने यह भी कहा कि स्वच्छ पानी की उपलब्धता एक शासन का मुद्दा है और सभी संबंधित सरकारों को हर समय सभी लोगों को सुरक्षित पानी देने के लिए काम करना चाहिए। अगली खबर, ओवैसी के दोनों उम्मीदवारों को मिली जेल से आकर प्रचार करने की इजाजत। दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है। इस बीच AIMIM पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे। ओवैसी ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद और शिफा उर रहमान को ओखला विधानसभा सीट से टिकट दिया है। दोनों ही आरोपियों को जब उम्मीदवार बनाया गया वो जेल में बंद थे। इसी के बाद दोनों ही आरोपियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उन्हें प्रचार करने के लिए कस्टडी पैरोल पर दे दी गई। दोनों अपने हक के प्रचार कर सकते हैं। कोर्ट ने जहां ओवैसी के दोनों उम्मीदवारों को जनता को साधने के लिए राहत दे दी है, वहीं हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान की कस्टडी पैरोल की याचिका रद्द कर दी। आपके विधायक नरेश बालियान पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत मामला दर्ज है। दिल्ली के चुनाव में उनकी पत्नी पूजा बालियान को आम आदमी पार्टी ने उत्तम नगर सीट से टिकट दिया है। नरेश बालियान ने कोर्ट में अपनी पत्नी के चुनाव प्रचार में मदद करने के लिए पैरोल की याचिका दायर की थी, लेकिन उनकी याचिका रद्द कर दी गई है। जस्टिस विकास महाजन ने जहां एक तरफ बालियान की पैरोल की याचिका को रद्द कर दिया, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा वो विधायक की जमानत याचिका पर सुनवाई करेंगे। इससे पहले बालियान ने इसी महीने जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, लेकिन उनकी याचिका स्वीकार कर दी गई थी और उन्हें हाई कोर्ट जाने का किया गया था। अगली खबर, केजरीवाल सिसोदिया की रिहाई पर ओवैसी का हमला। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर हमला बोला है। दिल्ली के ओखला में एक चुनावी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि शराब घोटाले में दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल जाता है, उस पर IPC के गंभीर चार्ज लगे, PMLA भी लगा है। मनीष सिसोदिया पर भी शराब का इल्जाम है। सत्येंद्र कुमार जैन पर भी आरोप है। ओखला से आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक हैं, उन्हें भी जेल में डाल दिया गया है। ये लोग जेल ऐसे जाते हैं जैसे कोई ससुराल क्या। आखिर इनके पास कौन सी जादू की छड़ी है जो हमारे उम्मीदवार शिफा उर रहमान के पास नहीं। आखिर क्या कारण है कि इनको न्याय मिल जाता है। शिफा उर रहमान को चुनाव प्रचार के लिए कस्टडी पैरोल मिली है दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने उनकी पैरोल मंजूर की। वो आज यानी गुरुवार को जेल से बाहर आ सकते हैं। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। Hi, this is Abhijit Sawant and you are watching MNS News. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच